फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बना रहेगा। आज मैं एक महिला की जो महिला विधवा थी उसका मैं कहानी बताने जा रही हूँ। उस महिला के कानपुर की ये सच्ची कहानी है। महिला एक कानपुर में उसका घर था, कानपुर में ही रहती थी। महिला का कानपुर में ही शादी हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद उसके हस्बैंड को दुश्मनी से लोगों ने उसके पति को मार देता है। वो महिला अपने घर में कुछ अच्छे परिवार से थी, धनी मनी परिवार से थी, तो उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो महिला अपने घर में अच्छे खासे पैसे थे, वो आराम से रहती थी, लेकिन उस महिला की कोई संतान नहीं थी और महिला अकेले रहती थी। अड़ोस पड़ोस में भी वो विधवा थी, तो वो उससे कोई बात नहीं करता था। वो सबके पास जाती भी थी बात करने के लिए, तो लोग उससे बात नहीं करते थे। वो सब अपने गेट बंद कर लेते थे। वैसे ही उसके घर के पास से 500 किलोमीटर दूर एक लड़का काम करने जाता था। पैदल जाता था और पैदल आता था। एक दिन वो महिला को बहुत डर लग रहा था, तो वो उस लड़का को देखते थी और जाते आते देखती थी। तो वो महिला इशारा करके उस लड़के को बुलाती है, तो लड़का आता है। वो लड़का अंदर से डरा हुआ रहता है, कहता है, सोचता है कि ये हमको क्यों बुला रही है। और आता है और लड़का बोलता है कि बताइए मेम साहब, आपका हमसे क्या काम है। तो वो बोलती है कि देखो, तुम आज रात मेरे घर रुक जाना, कि इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। लड़का सोच में पड़ जाता है, लड़का के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि ये क्या बोल रही है। लेकिन वो औरत अपना सेफ्टी के लिए उसे बुलाती है। तो वो लड़का बोलता है, ठीक है मैडम। बोलती है औरत, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा तुम्हें दे दूँगी। तो लड़का को बोलता है कि ठीक है, मैं आज रात को आ जाऊँगा अपने काम काज करके। फिर वो लड़का जाता है अपने काम पे, काम करके आता है और वो अपने घर पे अपना टिफ़िन रख कर वो सब का जितने काम रहते हैं वो करके, और उसके बाद उस औरत के घर पे आ जाता है और उस औरत को बोलता है कि मैडम आप अपने घर में सो जाइए, मैं बाहर में आपका घर का देखभाल कर रहा हूँ। और वो औरत घर में सो जाती है। फिर डर डर के थोड़ी देर में उठते रहती है। उस औरत को लगता है कि पता नहीं ये लड़का अच्छे से करेगा देख रेख या नहीं। और ये औरत कभी सोची भी नहीं रहती है कि ये लड़का ऐसा करेगा। और वो लड़का पहरेदार की तरह रात भर उसके घर के आगे पीछे पहरा देते रहता है, और रात भर में वो सोता तक नहीं है वो लड़का। फिर जब दिन होते हैं तब फिर वो लड़का बोलता है कि अब मेरा पैसा दे दीजिए, कि अब दिन हो गया है, कि अब फिर मुझे अपने काम पे जाना है। फिर वो महिला सोचती है कि हाँ ठीक है, महिला उसे अपना उसका पैसा दे देती है। फिर वो लड़का चला जाता है। वो लड़का फिर शिवम, उस लड़का का शिवम नाम रहता है। फिर कामनी बोलती है कि अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम ज़रूर आना। तो बोलता है ठीक है, कि अगर आपको कोई काम होगा तो मुझे बुलाइएगा, हम ज़रूर आएंगे। और फिर ऐसे ही करते करते 5 साल बीत जाते हैं। तब तक उस लड़का का जो शिवम नाम था उसका भी शादी हो जाता है, और ये भी अपने घर पे अपना रहती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसे बहुत सारे गुंडे मवाली बगल के जो उसके पति को मारे रहते हैं, वो आकर इसको परेशान करने लगते हैं। तो फिर ये शिवम को कामनी फिर शिवम को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कि अगर तुम हो सके तो तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे ही घर पे आ जाना, कि यहीं पे तुम दोनों रहना, कि उससे मुझे भी डर नहीं लगेगा और मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो बोलता है ठीक है, कि हम देखते हैं। वो जाके शिवम अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है, हम चलेंगे, वहीं रहेंगे। उसके बाद आके सब यहाँ पे रहने लगते हैं। उसके कुछ दिन बाद से कामनी का तबीयत खराब रहने लगता है।
बहुत ख़राब रहने लगता है। तो अड़ोस पड़ोस के लोग को जाकर वो गेट बजाती है, पर वो गेट कोई नहीं खोलता है, क्योंकि उसके पति नहीं थे, इसलिए कोई उसका गेट नहीं खोलता है। फिर वो आता है, उसके बाद शिवम आता है तो फिर उसे इलाज करवाता है और उसे देखता है, और उसकी जो शिवम की जो वाइफ़ रहती है वो भी अच्छे से इसका देख रेख करती है। वैसे ही करते करते अड़ोस पड़ोस में बहुत गलत अफवाहें फैलने लगते हैं कि ये पता नहीं किसको अपने घर में रखी हुई है, लगता है इसी का कुछ, मतलब सब अलग अलग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। इस सब से वो कामनी दुखी रहने लगती है और फिर बोलती है शिवम को कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, कि लोग अच्छे बात नहीं करते हैं, कि लोग अजीब अजीब तरह से बात कर रहे हैं। तो शिवम बोलता है ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर शिवम अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर चला जाता है। और फिर जो पड़ोस के लोग रहते हैं जो ऐसा करेंगे वो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो सब क्या करते हैं, जो उसके पति को मारा रहता है वो सब मिलकर फिर इसको मार कर और इसके पूरे धन संपत्ति को हड़प लेते हैं। फिर जब शिवम कुछ दिन बाद आता है तो पता चलता है कि कामनी मर चुकी है। तब शिवम पूरे पता लगाते हैं, पूरा पता लगाने के बाद पता चलता है कि ये लोगों ने, तो फिर शिवम पास के ही कानपुर के पास में ही एक पुलिस स्टेशन रहता है, उस पुलिस स्टेशन में जाकर अपना केस लिखवाता है कि ऐसे ऐसे करके वो लोग ने उसे मार दिया। और पुलिस पूरे पता करके तो पता चलता है कि जो उसके पति को मारे थे वही उस लोग और मोहल्ले वाले लोग मिलकर कामनी को मार दिए थे। इसलिए सतर्क रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी आपको अच्छा खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही घटना के लिए दोबारा आपसे फिर मैं मिलूँगी।